जोर से बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, पार्टी टिकाओ हाय हाय, कैसे टिकाओ हाय हाय, हाय हाय। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की सब यूनिट बब्याल में लगातार दूसरे दिन कर्मचारियों ने केंद्रीय परिषद में यूनियन नेता पंडित देवी प्रसाद भट्ट की अध्यक्षता में गेट मीटिंग की। यूनिट प्रधान सरदार त्रिलोचन सिंह ने बताया कि गांव करधान में 3-4 महीने पहले बिजली की तारों को छूने से हादसा हुआ था, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी। बिजली बोर्ड ने इस दुर्घटना के लिए एरिया इंचार्ज और एक लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया था। वह बच्ची के परिवार को उचित मुआवजा भी दिया था। उन्होंने बताया कि बाद में दुर्घटना के कारणों की छानबीन करके उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को दोषमुक्त मानते हुए उन्हें बहाल कर दिया था। यूनिट सचिव राजकुमार सहला ने कहा कि उन कर्मचारियों का निलंबन गलत था। उच्च अधिकारियों ने जब पूरे मामले की छानबीन करवाई, जिसमें चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हरियाणा और 2 एक्सीएन ने अपनी रिपोर्ट में एरिया इंचार्ज और लाइनमैन को दोषमुक्त बताया गया। बिजली बोर्ड द्वारा गठित दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट में गलती लाइन के नीचे पुलिया बनाने वाली अथॉरिटी की पाई गई। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसका यूनियन विरोध कर रहा है। इस विरोध के चलते 24 और 25 सितंबर सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का वर्क सस्पेंड रखा जाएगा। वहीं अन्य सब यूनिटों में 9 से 10 बजे तक गेट मीटिंग की जाएगी। एचएसवी वर्कर यूनियन आज बब्याल में कल से गेट मीटिंग चल रही है। लॉकडाउन के समय जो है करधान में जो है एक हादसा हुआ था। किसी ठेकेदार ने, नगर निगम के किसी ठेकेदार ने वहाँ पुलिया बना दी और पुलिया बनाने के बाद हमारा तार का जो लाइन जा रही थी उसका वाया और सड़क का वाया जो है बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी। वहाँ ठेकेदार का सरिया पड़ा हुआ था, किसी बच्ची ने उठा करके उसको ऊपर उठाया तो तारों को छू गया और उस हादसे में बच्ची भगवान को प्यारी होगी, जिसके लिए एचएसवी वर्कर यूनियन में बड़ा ही दुख व्यक्त किया है और हम उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ बिजली विभाग ने उस परिवार को कंपनसेशन भी दिया और संवेदना भी प्रकट की। और आज जितना उस माँ बाप को दुख है उससे ज़्यादा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को दुख है। लेकिन उसके बावजूद वो ठेकेदार सामने ना आकर के, गांव वाले उसको सामने ना दे करके हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर केस बना दिया। ये जबकि उस समय आनन फानन में हमारे उच्चाधिकारियों ने जेई को और लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद उनको रीस्टेट कर दिया। रीस्टेट करने के बाद इंक्वायरी बिठा दी। सीएमडी श्री शत्रु कपूर जी का धन्यवाद, जिन्होंने इंक्वायरी बिठाई। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हरियाणा को भेजा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में सारे दोनों कर्मचारी निर्दोष पाए गए और ठेकेदार को दोषी करार दिया गया, जिसकी रिपोर्ट ये हमारे पास है। और इसमें साफ तौर पे कहा रखा है कि भी दोनों कर्मचारी निर्दोष हैं। और उसके बाद भी बिजली बोर्ड ने 2 एक्शनों की एक कमेटी गठित की और उसका जो है उन्होंने जवाब पूरी इंक्वायरी करी। उसमें वो 2 कर्मचारी निर्दोष पाए गए। लेकिन करधान का जो चौकी इंचार्ज है वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि बिजली निगम ने जो है 2 कर्मचारियों को जो है दोषी ठहराया है, इस करके मैं उनको अरेस्ट करूंगा, जो सरासर गलत है। मैंने आज महेश नगर एसएचओ से भी बात करी है और वहां हमने पूरी रिपोर्ट भी दी है कि भाई ये जो है बिल्कुल भी सरासर गलत है, ये अन्याय है और इन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने इनको निर्दोष साबित कर दिया है। ठेकेदार जिसने पुलिया बनाई है वो दोषी है, उसके खिलाफ पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। इसी बात को लेकर के कर्मचारियों में बड़ा जबरदस्त रोष है। आज 2 दिन की गेट मीटिंग की गई
24 तारीख को वीरवार को बबियाल में 2 घंटे का वर्क सस्पेंड है और 25 को भी वर्क सस्पेंड रहेगा। बराड़ा, केसरी नंबर 2, नंबर 1 और एचबीपीएन की जो सब डिवीजन है जो है इस यूनिट के अंडर आती हैं, वो सारी गेट मीटिंगें करेंगे। और अगला एक्शन फिर शुक्रवार को जब हमारी मीटिंग होगी उसमें अगला एक्शन दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, ठेकेदार के खिलाफ नहीं होती और हमारे कर्मचारियों को जो है बरी नहीं किया जाता, तो अगला एक्शन हम कोई भी लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महेश नगर एसएचओ की है और डीसी महोदय की है और हमारे निगम के उच्चाधिकारियों की होगी अगर औद्योगिक कोई अशांति होती है। Like, share, subscribe, and get notification.